तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल एंड आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है लर्नर बाय चेतन पर। तो दोस्तों, इससे पहले हम लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 42 कवर कर चुके हैं। आज मैं लेके आऊँ पार्ट नंबर 43। इससे पहले हमने 42 पार्ट कवर कर चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चन हमने कवर किए। देखो दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपका इंटरव्यू का जो फर्स्ट राउंड होता है, दैट इज प्रोग्रामिंग राउंड, वो क्लियर होने के 99% चांसेस होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, इसके सारे वीडियो वन बाय वन लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज के वॉच कीजिए लर्न बाय चेतन पर। और हमने इससे पहले 42 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑपरेटर बेस्ड, इफ से बेस्ड, फॉर लूप बेस्ड हमने कई तगड़े तगड़े क्वेश्चन किए। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद हमारे सिस्टम के अंदर चलते हैं और वहां पर उसको हम सी में, पाइथन में, जावा में, हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप जाके वीडियोस देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियोस आपको कैसी लगी। और आप कोई नई वीडियो बनवाना चाहते हो किसी क्वेश्चन पर, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो आज का क्वेश्चन में लेके आया हूं, क्या, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओड नंबर सीरीज बिटवीन 1 to 10। सो आज मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे ओड नंबर की सीरीज प्रिंट करना है। तो देखो, ओड नंबर की सीरीज प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 के बीच के मुझे सारे क्या प्रिंट करना है, ओड नंबर से प्रिंट करना है। सबसे पहले ओड नंबर से क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये क्या है, सारे मेरे ओड नंबर से। मैं चाहता हूं इस ओड नंबर की सीरीज प्रिंट हो, लेकिन अभी तो मैं चाहता हूं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो। पर मैं आपको बताऊंगा, आपको अगर ये सीरीज आप जहां तक चाहते हो वहां तक भी प्रिंट करवाना तो हम प्रिंट करवा सकते हो। तो मुझे ओड नंबर की सीरीज को प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा, फॉर लूप। अगर आपको फॉर लूप के बारे में पता नहीं है तो आप मेरी वीडियो नंबर 37 देखिए और 38 देखिए, तो आपको फॉर लूप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर आई नाम का एक वेरिएबल लूंगा, आई को स्टार्ट करूंगा 1 से, जब तक आई छोटा है 11, जब तक आई प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, कर्ली ब्रेसेस। अब देखो, इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और कब तक रिपीट होंगे, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और जब तक आई की वैल्यू छोटी रहेगी किससे, 11 से, तब तक आई क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर आई को यूज करूं या आई को प्रिंट करूं, मान लो मैं आई की वैल्यू क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं, तो आई की वैल्यू क्या क्या प्रिंट होगी, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट मुझे किस किस को प्रिंट करना है, 1 को, 3 को, 5 को, 7 को और 9 को। और मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो पहले एक बार जाके 38 नंबर की वीडियो देखिए, 37 नंबर की वीडियो देखिए, जिसमें मैंने फॉर लूप को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों देखो, ये फॉर लूप जब रन होगा तो सबसे पहले आई में 1 आएगा, 1 छोटा है 11 से, हाँ, तो हम कहाँ आएंगे, अगर कंडीशन ट्रू तो हम कहाँ आएंगे, लूप के अंदर प्रिंट आई करेंगे, तो 1 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 छोटा है 11 से, हम अंदर आएंगे, 2 प्रिंट करेंगे। बट मुझे सिर्फ क्या प्रिंट करना है, 1, 3, 5, 7 और 9। और अगर मैंने डायरेक्ट प्रिंट आई लिख दिया फॉर लूप के अंदर तो सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। बट मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा इफ, और इफ के अंदर कंडीशन लिखूंगा, अगर आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू क्या है, 1 आए, तभी इफ चलेगा। देखो फॉर लूप तो हमेशा चलेगा, फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स। बट इफ कब कब चलेगा, जब जब आई का हम 2 से मॉड्यूलस लेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। और उसी टाइम हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे किसको, आई को। अब देखो क्या होगा, मान लो सबसे पहले आई में क्या आया, 1 आया। सबसे पहले आई में क्या आया, मान लो मैं यहां पे बता रहा हूं कि सबसे पहले आई में क्या आया, 1 आया। 1 छोटा 11 से हम अंदर आए, चेक किया, 1 मॉड्यूलस 2 का आंसर क्या, रिमाइंडर 1 आता है क्या। देखो 1 मॉड्यूलस 2 का मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 को 2 से क्या देना है, डिवाइड देना है, तो रिमाइंडर में क्या बचेगा भाई, डिवाइड जाएगा ही नहीं, एक बार भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा रिमाइंडर। 1 डबल इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ट्रू, तो आई क्या हो जाएगा, प्रिंट। तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर लूप के अंदर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, पूरा फॉर लूप का रन होने के बाद आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 2। फिर हम कहां जाएंगे, अगेन कंडीशन पे, क्या 2 छोटा है क्या 11 से, हाँ, तो हम कहां जाएंगे, अंदर। इफ, अब अंदर आए तो इफ चलेगा, यहाँ पे क्या आई की वैल्यू 2 है, 2 मॉड्यूलस 2, 2 मॉड्यूलस 2 का आंसर क्या 1 आता है क्या, नहीं। देखो 2 का अगर 2 से मॉड्यूलस लूंगा यानी रिमाइंडर वैल्यू क्या बचेगी मेरी,
रिमाइंडर वैल्यू बचेगी मेरी 0, और रिमाइंडर यहाँ पे अगर 0 आया तो यहाँ पे तो 1 है तो फॉल्स हो जाएगा, तो 2 प्रिंट नहीं होगा। फिर हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्या 3 छोटा है 11 से, हाँ, तो हम कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे। यहाँ पर 3 मॉड्यूलस 2 होगा, मीन्स 3 का डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। देखो 2 1 जा 2, 3 में 2 का तो 1, और ये क्या बचा हमारा रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 जब आई की वैल्यू 3 रहेगी, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 और 1 ट्रू, तो इफ चलेगा और प्रिंट क्या करेगा आई को, तो क्या प्रिंट होगा मेरा, मेरा प्रिंट होगा 3। देखो 2 प्रिंट नहीं हुआ था, 1 प्रिंट हुआ, फिर क्या प्रिंट हुआ 3 प्रिंट हुआ। फिर हम कहाँ जाएंगे, अगेन हम जाएंगे आई प्लस प्लस पे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस क्या करता है, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर हम जाएंगे कहाँ पे, कंडीशन पे, क्या 4 छोटा है क्या 11 से, हाँ, तो हम जाएंगे अंदर, ट्रू। 4 मॉड्यूलस 2 का आंसर क्या आता है, आप 4 में 2 से मॉड्यूलस लेना, लाइक 4 2 से क्या लेना है मॉड्यूलस, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 2 दूनी 4, रिमाइंडर आएगा 0। तो क्या 0 और 1 इक्वल टू है क्या, नहीं, तो ये आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा क्या, नहीं, तो ये 4 प्रिंट नहीं होगा। देखो प्रिंट क्या हुआ, 1 हुआ 3 हुआ, 4 प्रिंट नहीं हुआ। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। 5 छोटा है क्या 11 से, हाँ, तो हम अंदर आएंगे। 5 मॉड्यूलस 2 का आंसर क्या आएगा, आप निकाल के देखना 1 आएगा, 1 और 1 ट्रू, तो ये क्या चलेगा, इफ चलेगा और आई को प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार आई की वैल्यू 6 होगी, 6 से छोटा है, अंदर आएंगे, बट 6 मॉड्यूलस 2 का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा तो 0 इक्वल टू 1, इफ क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, तो प्रिंट आई, यानी आई की वैल्यू अभी क्या है 6 है, तो वो 6 प्रिंट नहीं होगी। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 7, 7 छोटा है 11 से, हाँ, अंदर आए। 7 मॉड्यूलस 2 क्या होगा, 7 मॉड्यूलस 2 का आंसर आएगा 1, 1 और 1 ट्रू, इफ चलेगा और प्रिंट किसको करेगा 7 को। तो आप देख रहे हो एक एक नंबर छोड़ के प्रिंट कर रहा है। अब देखो आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने, इवन नंबर, तो आप यहाँ पर 11 लिख दीजिए। 1 से लेकर 100 तक आपको इवन नंबर प्रिंट, ओड नंबर प्रिंट करवाने, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आप 101। तो जब तक आई छोटा रहेगा 101 से, तब तक क्या होंगे, ये लूप चलता रहेगा, और 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार 100 तक ओड नंबर्स को क्या करेगा प्रिंट करेगा। हम आज प्रिंट कर रहे हैं क्या, ओड नंबर्स। तो दोस्तों इस प्रकार इसकी वर्किंग है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एंड अब हम चलेंगे हमारे सिस्टम के अंदर और इसको इंप्लीमेंट करेंगे सी में, पाइथन में, जावा में, और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। वहां से आप उन कोड को कॉपी पेस्ट करके चला सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बताइए मुझे कि वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि मैं और इस लॉजिकल प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो डालता रहूं। सो थैंक यू दोस्तों, हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है। ऑनलाइन जीडीपी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके रखा है, एंड मैंने सी में प्रोग्राम लिख के भी रखा है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा प्रोग्राम क्या आज का, हमें ओड नंबर की सीरीज प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, या कहीं तक भी कर सकते हो। तो ये मेन फंक्शन है। यहाँ पर आई नाम के वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, फिर एक मैसेज पास किया। देखो इसको मैं रन करके बता दूं क्या आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट आएगा ओड नंबर 13579। तो पहले ओड नंबर प्रिंट होगा, ओड नंबर प्रिंट हो गया। उसके बाद हम आएंगे फॉर लूप के अंदर। फिर फॉर लूप क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, जब तक आई छोटा है 11 से, तब तक आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर आई की सारी वैल्यूज आएगी, बट आई की सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी। सारी मतलब 1 2 3 4 सब कुछ प्रिंट नहीं होगा। सिर्फ क्या क्या प्रिंट होगा, जब आई का 2 से मॉड्यूलस लूंगा, मैं जब आई में मैं 2 से डिवाइड दूंगा, और आई की वो वैल्यू प्रिंट होगी जिसमें 2 से डिवाइड देने पर आउटपुट क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। और वो कौन कौन सी वैल्यू है, वो है 1 3 5 7 9। तभी इफ चलेगा और तभी आई को प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, सारे ओड नंबर्स। तो ये मेरा सी में था। इस कोड की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं पाइथन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब मैं आया यहाँ पर पाइथन में, और पाइथन की बात करूं तो यहाँ पर पाइथन में मैंने कोड बना के रखा है। यहाँ भी कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम लाइक
सबसे पहले इसको रन कर देता हूँ मैं ताकि आपको आउटपुट दिख जाए, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे सामने आउटपुट है। तो देखो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स एंड कोलन प्रिंट हो गया। उसके बाद ये फॉर लूप स्टार्ट होगा फॉर आई इन रेंज, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी जब तक 11 से छोटी है, तब तक 1 से आई बढ़ता रहेगा। और आई की सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी, फॉर लूप तो चलेगा हमारा 10 टाइम्स, बट आई की कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, वो वैल्यू जब जब इफ चलेगा। और इफ कब कब चलेगा, जब आई में 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आए, 1 आए। और वो कौन कौन सी वैल्यू है, वो 1 3 5 7 9 है। आप डिवाइड देके देख लीजिए 2 से, रिमाइंडर क्या देता है, मॉड्यूलस रिमाइंडर वैल्यू। तो आई में अगर 2 से डिवाइड दो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। किन वैल्यूज के लिए, इन वैल्यूज के लिए। तो तभी इफ चलेगा और वही वाली वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। देखो आप अगर यहाँ पर 51 कर दोगे तो ये 1 से लेकर 50 तक के सारे क्या कर देगा, ओड नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो देखिए आप, जैसे मैंने वहां पे क्या किया, 51 किया तो ये 1 से लेकर 50 तक के सारे ओड नंबर्स को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा किस में था, पाइथन में था। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के नीचे आप जाके चेक करोगे। तो अब हम चलते हैं किसमें, जावा में। सो दोस्तों जावा में भी सिंपल है, जावा में भी कुछ नहीं करना है, सेम लॉजिक होता है। हर एक लैंग्वेज में थोड़े सिंटेक्स चेंज होते हैं। जावा में मैं रन कर देता हूँ। तो मैंने रन किया तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है इवन नंबर्स 1357। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है ओड नंबर्स। अभी मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, ओड नंबर्स एंड 13579। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरी मेन क्लास है। इसके अंदर ये क्या है, मेरी मेन मेथड है। यहाँ से यहाँ तक मैंने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, पहले एक मैसेज पास किया, क्या, ओड नंबर्स। तो मैसेज प्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या, आउटपुट में ओड नंबर्स। फिर फॉर लूप स्टार्ट किया मैंने 1 से, जब तक आई छोटा है 11 से, तब तक आई की वैल्यू एक एक से बढ़ती जाएगी। तो आई में सारी वैल्यूज आएगी, मीन्स 1 2 3 4। बट फॉर लूप 10 टाइम्स चलेगा। पर क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट जो इफ के अंदर लिखा है ये 10 टाइम्स चलेगा क्या, नहीं। ये कब कब चलेगा, जब जब ये वाली कंडीशन जो इफ के अंदर लिखी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। और ये कंडीशन कब कब ट्रू रहेगी, आई की उस वैल्यू के लिए जिसमें 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे। ये मॉड्यूलस क्या देता है मुझे, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। तो आई की उन वैल्यूज के लिए इफ चलेगा जिन वैल्यूज को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 1 आए। और वो वैल्यू कौन कौन सी है, वो वैल्यू 13579 है। तो इसको आप ड्राई रन करोगे, मैंने करके बताया व्हाइट बोर्ड पे, तो ये क्या देगा, 13579। और अगर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अगर यहाँ पे 51 कर दोगे आप, तो ये 1 से लेकर 50 तक के सारे ओड नंबर्स क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो देखिए ये 1 से लेकर 50 तक के सारे ओड नंबर्स क्या कर दिया इसने, प्रिंट कर दिया। सो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनसे लॉजिकल प्रोग्रामिंग नहीं होती है। थैंक यू।